श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार की बात है, शिव जी कहता है कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केसा पास अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और शिव जी दिवंगर नंगे हैं, ऐसे ही पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश के पर्वत पर के पीछे पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजा बताए जो सब धर्मों में सरल हो और जिसमें परिश्रम भी कम पड़े करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताए। हे प्रभु, किस तप या व्रत या दान से आदि और मद अंश रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो तुम्हारे सिवा और किसी के सामने यह कहने का मौका नहीं मिला। मैं आपके प्रेम पति रूप में होकर मैं आपको बतलाता हूँ। शिव ने कहा कि भारत में जैसे नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्ण में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेद में सामवेद, इंद्रिया में मन से, ये सब जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रियसी हो। भादो मास के हस्त नक्षत्र के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का ईशानुष्ठान मात्र कर लेने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमको कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं कि उत्तर की ओर एक बड़ी ही रमणी के पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नाम का एक पर्वत था। नाना पर्वत है, उसके पास तरह तरह के भूमियां और तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार की पक्षियां, अनेक प्रकार की पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंच के गंधर्व के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण और सर्वदा प्रसन्न विचरते रहते हैं। वहां पहुंच के गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। पर्वतराज कितनी भी शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदिक मणि भी आधे खाली भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इस तरह है कि अधिक की मित्र के घर के समान समझकर आकाश को स्पर्श किया करता है। उसके समस्त शिखर को सौंदर्य बर्फ आच्छादित रहते हुए गंगा जल और ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहती थी। दोपहरिया के तपती जल में बैठी रहती थी। बैसाख के दोपहरिया में पचरंगी में तपती रहती थी। श्रावण महीना के जल में बसते हुए सूखी प्यासी बैठकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता को इस तरह के सहन कष्ट को देखकर बड़े ही दुखे हुए चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसे दूं। उसी समय आप उनके श्रेष्ठ नारद को उस समय मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने आए हुए थे। नारद को देखकर गिरिराज अर्धपाद आसन देकर पूजन की और कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग्य वर कन्या की योग्य वर दूं। भगवान विष्णु के समान योग्य ब्रह्मा, इंद्र, शिव में से कोई नहीं है। मैं कहूँगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने मेरे स्वयं कन्या को ले रहे हैं, आप संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या को दूंगा। भगवान की बात सुनकर नारद आकाश में विलीन होगा और पीताम्बर चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद भगवान से विष्णु ने कहा, हे देव सुनो, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर ही भगवान ने पार्वती के पास जाकर, हे पुत्री, मैं तुम्हारे भगवान विष्णु को दे डाला हूँ। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए सखिया के घर चली गई। वहाँ जमीन पकड़कर तुम बड़ी दुख से रोती हुई विलाप करने लगी। तो तुम्हें इस विलाप को देखकर सखिया ने बोली कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों विलाप कर रही हो?
तुम्हें इतना क्यों दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो दुख होगा मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने का चेष्टा करूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पार्वती बोली मेरी जो समझाता है मैं एकमात्र शिव का अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे मेरे विचार को मेरे पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग देना चाहता हूँ। पार्वती इस बात को सुनकर सखिया ने कहा कि शरीर न त्याग न करे, चलो ऐसे किसी वन में चलते हैं जहाँ पिता को भी पता न लगे। ऐसे सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में खोजने लगे और खबर देने लगे कि कौन सी देवता या किन्नर मेरे पुत्र के हर के ले गया। उन्हें कहा कि मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान में देख दूंगा। ऐसे सोचते सोचते ही मुआन हो गए और देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे गिरिराज आप अपने मूर्ति के कारण बताए। हिमवानी ने कहा आप लोग मेरे दुख के कारण सुनो, न मालूम मेरे कन्या को भर के ले गया होगा, ऐसा नहीं हुआ। वो किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह मालूम खा गए होंगे, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे कहकर वह धोखे पेड़ के झूठे के समान हुआ कांपने लगे। तुम्हें वन वन में खोजने लगे। या वन भी सिंह भालू और हिंसक जानवर से भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखिया के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा के आश्रम बना लिया और मेरे ही बालों का प्रतिमा बनाकर अपनी सखिया को सखिया के साथ निराहार रहकर मेरे अर्ध आसन करने लगी। जब भादो मास शुक्ल पक्ष के तिथि प्राप्त हुआ तो तुमने मेरे विधिवत पूजन की और रात भर जाग कर गीत बाज आदि से मुझे पकड़ने पर बिताई। उस व्रत के प्रभाव से मेरे आसन डगमगा गए। मैंने तत्काल उस आसन को जा पहुंचा जहाँ तुम अपनी सखिया के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथा वस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आए। तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखिया के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान तब तक उसी वन में खोजते खोजते तुम्हें वहाँ आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचे और थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्हें छाती से लगा लिया और विलाप करके रोने लगे। फिर पूछे हे पुत्री तुम सिंह बाघ भालू जंतुओं से इस भरे वन में क्यों आ पहुंची हो। पार्वती ने उत्तर दिया हे पिता मैंने आपसे पहले ही अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया था। आपने मेरी इस बात को टाल दी, इसी से मैं चली आई हूँ। भगवान ने सांत्वना दी कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ और सिंह के साथ विवाह कर दिए। तुमने इसी अर्ध आसन को पाया, तब से आज तक किसी के सामने मुझे इस व्रत को प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा, इसलिए कि तुम्हें सखिया हर के ले गई थी, इसलिए इसका नाम है हरतालिका पड़ा। अब इस पार्वती का भी है हे प्रभु आपने तो व्रत बतलाया, अब इसकी विधि भी बताए, इसका क्या पुण्य और क्या फल होता है, यह व्रत कौन करे। कुंती ने पार्वती से कहता है हे देवी मैं समस्त स्त्रियां जाति की भलाई के उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य को रक्षा करना चाहती है वह यथापूर्वक इस व्रत को करे। और केले के खंभे आलू पुरोहित से एक सुंदर मंडप बनवावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े चंदवारे लगवावे, चंदन आदि सुगंधित दल से
मंडप लिखवावे फिर संग भेरी मेरे आदि बनवावे बहुत से लोग से स्थापित करे उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल और धूप नाना प्रकार की नौवेद आदि एकत्रित कर पूजा करे और रात में जागरण करे गिनाई गई अतिरिक्त नारियल सुपारी अनार आदि जो कुछ पर प्राप्त हुआ हो उसके इकट्ठा करे और उस ऋतु में जो हमें फूल मिल सके विशेष रूप से रखे उसके बाद दूध दीप से पूजन का करे और प्रार्थना करे हे शिवपुरी मंगल कार्य में आपको को देने वाली देवी शिवपुरी आपको नमस्कार है शिवपुरी आपको नमस्कार हे ब्रह्मचारिणी आपको नमस्कार है हे ब्रह्मचारिणी आपको नमस्कार है हे शिवमाई संसार के भाग्य भाग्य तुझे दिन की रक्षा करे इस कामना के पूजन के लिए मैं आपकी पूजन की है हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे मुझे प्रसन्न हो इसी मंत्र से पार्वती तथा शिव की पूजन करे तद उपरांत विधि पूर्वक कथा सुने ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवे इस तरह के कर्तव्य होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे हे देवी जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करे अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बाल में रहती है उसे सदा दरिद्र और शोक आदि स्वभाव के झगड़ा सदा दुखी भोगने वाली होती है उपवास न करने से स्त्रियां अंत में घोर नरक में जाती है और मांसाहार करने से भागिन होती है दही खाने से बिजली होती है मिष्ठान खाने से चीटी होती है और कुछ खाने से मृत्या होती है तीज ज्ञान भक्षण शुक्र से फल खाने से भैया पानी पीने से दूध पीने से सांपनी उस रोज सोने से अंदरी होती है इसलिए सभी स्त्री को व्रत आवश्यक करे ब्राह्मण को दे और पारण करे जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है वह शिव के समान पति प्राप्त होता है और बनने लगती है तो वह पार्वती के समान उसका स्वरूप हो जाता है उसे सब प्रकार की संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है इसी हरतालिका के व्रत कथा लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और शरीर को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है हे देवी मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बताया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं इसमें कोई भी संदेह नहीं है एक बार बोलो शिव पार्वती की आर्थिक